हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय न्यू लेक्चर ऑफ यूजीसी नेट पेपर 1। लेक्चर 7 आज हम शुरू करेंगे। लेक्चर 6 मैंने लास्ट टाइम आपको पढ़ाया था, जिसके अंदर हमने पढ़ा था प्रॉक्सिमल जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। आज हम उसी टॉपिक को आगे लेके चलेंगे। जो हमारा मेन टॉपिक था वो था सोशल कंस्ट्रक्शनिस्ट थ्योरी। सोशल कंस्ट्रक्शनिस्ट थ्योरी के अंदर हमने पढ़ा था जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट को, अच्छे से समझ लिया था इस टॉपिक को। आज जो हम कवर करने वाले हैं वो है प्रोग्रेसिव एजुकेशन बाय जॉन डेवी एंड कोऑपरेटिव लर्निंग। तो इन टॉपिक को आज हमारे इस लेक्चर में कवर किया जाएगा, तो आप लोग इसको ध्यान से देखें, आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। इनको मैंने लेक्चर बाय लेक्चर डिस्ट्रीब्यूट इसलिए किया है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। तो आप लोग अच्छे से इन टॉपिक्स को समझ लें। इस लेक्चर को देखने के बाद आप इस टॉपिक से रिलेटेड हर क्वेश्चन का आंसर इजीली कर पाओगे। पहला जो टॉपिक है व्यू ऑफ जॉन डेवी। जॉन डेवी ने प्रोग्रेसिव एजुकेशन को दिया था, के कॉन्सेप्ट को दिया था। तो हम समझते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन। प्रोग्रेसिव एजुकेशन में जॉन डेवी ने कहा था किसी भी चीज़ को समझने के लिए, उसको अच्छे से समझने के लिए उसको प्रैक्टिकल करके देखना ज़रूरी है। बिना प्रैक्टिकल किए आपको नहीं समझ में आएगा कि वो एक्चुअल में कैसे क्या चीज़ है। तो जॉन डेवी ने प्रैक्टिकल अप्रोच ऑफ एजुकेशन दिया था, जिसको प्रोग्रेसिव एजुकेशन कहते हैं। लाइक अगर आपको कार सीखना है तो आपको सिर्फ मैं ये बता दूं कि स्टीयरिंग का ये फंक्शन है और गियर और ब्रेक का ये फंक्शन है, एक्सीलरेटर का ये फंक्शन है, तो आपको वो कार नहीं चलाने आएगी। क्यों? क्योंकि सिर्फ थ्योरी जान लेने से आपको पूरी लर्निंग नहीं होती है। इसी चीज़ को जॉन डेवी ने इसी के ऊपर व्यू दिया था और इसको नाम दिया प्रोग्रेसिव एजुकेशन का। मतलब थ्योरी इज़ इम्पॉर्टेंट बट उसका प्रैक्टिकल भी करना है, तभी आपको थ्योरी से सिर्फ 30% लर्निंग होगी अगर, तो 70% लर्निंग आपको प्रैक्टिकल करके होगी। हेंस थ्योरी भी जानना ज़रूरी है कि कौन सी चीज़ का क्या फंक्शन है, बट उसको प्रैक्टिस करके देखेंगे तो आपको सारे फंक्शन इजीली क्लियर हो जाएंगे और कौन से फंक्शन कैसे वर्क करते हैं वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। जॉन डेवी का पढ़ लेते हैं एक बार, एजुकेशन सिस्टम में क्या इसने अपना व्यू दिया था। नीड टू लर्न बाय डूइंग। Davy believes that the human being learn through hands-on approach. Human being hands-on approach से लर्न करता है। मतलब ह्यूमन बीइंग की टेंडेंसी है कि जब तक वो चीज़ों को करके देखेगा नहीं, जब तक उसकी लर्निंग होगी नहीं। हैंस आपने देखा होगा कि इसी व्यूज़ को ऑलमोस्ट इंडिया में तो सारे कॉलेजेस और प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस ने अप्लाई कर रखा है। जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं वहाँ प्रैक्टिकल सेशन होता ही होता है। जितने भी प्रोफेशनल कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, लाइक ICAI, ICWA, CS, तो इन इंस्टीट्यूट्स में भी बच्चों को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है थ्रू आर्टिकलशिप। वो आर्टिकलशिप उनको कहीं फर्म में जाके उनको 1 से 3 साल का पीरियड है उसमें करना ही करना पड़ता है। ये इसीलिए है ताकि उन्होंने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है, बच्चों ने जो कॉन्सेप्ट की लर्निंग करी है, वो लर्निंग बेटर हो पाए, इफेक्टिव हो पाए। वो जब होगी जब वो उस कॉन्सेप्ट को खुद से करके देखेंगे, तब वो कुछ प्रॉब्लम फेस करेंगे और उसको सॉल्व करना सीखेंगे। तो डेवी का ये वाला जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा कि इन्होंने प्रैक्टिकल वे ऑफ लर्निंग बताया था कि प्रैक्टिकल से जितनी जो चीज़ें क्लियर होती है वो बहुत ही इफ़ेक्टिव होती हैं और बहुत बेटर होती है। लर्निंग का बहुत अच्छा और बहुत ही इफेक्टिव वे है प्रोग्रेसिव एजुकेशन। हाउ जॉन डेवी रिफॉर्म्स एजुकेशन सिस्टम। जॉन डेवी ने कैसे रिफॉर्म किया था एजुकेशन सिस्टम को। जॉन डेवी ने कहा था जो क्लासरूम होनी चाहिए वो इस तरह की होनी चाहिए कि उसमें मूवमेंट इन एंड आउट बहुत फ्री होनी चाहिए। मतलब बच्चा अपनी मर्जी से क्लासरूम में आ सकता है और जा सकता है। दूसरी बात कि बच्चों को अलग अलग नहीं बिठाएंगे, बच्चों को एक ग्रुप में बिठाएंगे। आप देख सकते हैं इस पिक्चर में बच्चे ग्रुप में बैठ कर डिस्कशन कर रहे हैं। तो जॉन डेवी का भी व्यू था कि बच्चों को जो बिठाना है वो ग्रुप में बिठाना है जिसमें मिक्स हो एबिलिटी के बच्चे हों। मतलब किसी को एक टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगा, किसी को दूसरा टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगा, किसी को तीसरा, और ये तीनों आपस में एक दूसरे की हेल्प करके सारे टॉपिक्स को अच्छे से समझ लेंगे।
तो जॉन डेवी इस व्यूज़ में थे, जहाँ पे प्रॉब्लम्स फिर भी सॉल्व नहीं होती वहाँ पे टीचर्स की हेल्प लेके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। तो एक बार पढ़ लेते हैं। स्टूडेंट्स आर अलाउड टू फ्रीली मूव इन एंड आउट द क्लासरूम। स्टूडेंट्स क्लासरूम में फ्रीली मूव कर सकते हैं इन एंड आउट। लाइक आपने बिल गेट का नाम सुना होगा। बिल गेट इज़ द फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। बिल गेट लेकिन पढ़ने में अच्छे नहीं थे, जो ये कॉलेज ड्रॉप आउट है। तो बिल गेट अपनी जो एजुकेशन जो इनकी चलती थी वो छोड़ के दूसरी क्लासरूम में जाके कोडिंग सीखते थे। तो वहाँ पे उस टाइम पे फॉरेन में उस टाइम पे प्रोग्रेसिव एजुकेशन सिस्टम थी, और आज अभी इंडिया में भी ये प्रोग्रेसिव एजुकेशन सिस्टम जॉन डेवी का ये वाला सिस्टम जो है वो अभी तक कंप्लीटली अप्लाई नहीं हो पाया है। तो ये एक अच्छा टीचिंग का एनवायरनमेंट है जिसमें बच्चे इजीली और अच्छे से सीख जाते हैं चीज़ों को। तो इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स दिए? स्टूडेंट्स वर्किंग इन ग्रुप्स। स्टूडेंट्स जो है ग्रुप में काम करते हैं। लॉट ऑफ कॉन्वर्सेशन एंड लॉट ऑफ कोलैबोरेशंस। ऐसे इस क्लासरूम से बहुत नॉइज़ आएगी, बहुत सारे कॉन्वर्सेशंस आएंगे। नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग थ्योरी। कोऑपरेटिव लर्निंग थ्योरी जो है वो जॉन डेवी की ही थ्योरी पे बेस्ड है। जॉन डेवी ने कहा था कि जो लर्निंग होनी चाहिए वो ग्रुप में होनी चाहिए, एक दूसरे की सहायता से होनी चाहिए, उनमें आपस में कोलैबोरेशंस होगा, उनमें आपस में कॉन्वर्सेशन होगा, जिससे कि टॉपिक में बहुत अच्छी क्लैरिटी आएगी। तो कोऑपरेटिव लर्निंग इसी चीज़ को कहते हैं कि आपस में ग्रुप में बैठ के पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स को अलग अलग नहीं बिठाया जा सकता है, इनका एक ग्रुप बना दिया जाता है जिसमें डिफरेंट एबिलिटी के बच्चे होते हैं और वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं और कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हैं। तो दिस इज कोऑपरेटिव लर्निंग थ्योरी। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। थैंक यू वेरी मच। आज की क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं।